नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं ये जो लाया हूँ, ये यूपी के बारे में लाया हूँ एक्चुअली में। हाँ जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, जो अब चुनाव होने वाले हैं अगले साल, आपको पता ही होगा, 2022 में। और इसमें बहुत गुंडे रहे हैं, बहुत गुंडा पार्टीज रही हैं। आपको मैं बताऊँ, अगर वो थोड़ा और दिशा में चला जाएगा। शीला दीक्षित जी जो थी कांग्रेस की, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई थी जबकि वो यूपी की थी। यूपी में वो नहीं आई थी इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से, कहता था मैं वहाँ से इलेक्शन में लड़ने वाली, वहाँ कुछ नहीं संभालने वाली। इसलिए वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब हमारे केजरीवाल जी हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको यूपी का। कितना डरते हैं लोग, इवन जो नेता बड़े बड़े बने हुए हैं आज, सीपीएम में बने हैं या बन रहे हैं या बने हुए हैं, वो भी केजरीवाल थे। वो कौशाम्बी में रहते थे, जो गाजियाबाद में पड़ता है, आनंद विहार है ना, ऑलमोस्ट दिल्ली के बॉर्डर पे, इस दिल्ली के बॉर्डर पे। उन्होंने भी हिम्मत नहीं गई, गाजियाबाद में नहीं लड़े वो इलेक्शन। अभी इस बार लड़ जाए तो पता नहीं, लेकिन अब तक इलेक्शन नहीं लड़े वो यूपी में उनकी पार्टी। ठीक है, लोगों ने भी उन्हें गाइड किया था, मैंने तो कहा था लड़ो भाई लड़ो, और वो लड़े नहीं थे। शुरू में जब मैं उनकी पार्टी में था, तो वो भी लड़े नहीं थे। ठीक है, तो वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। सोचिए, यूपी के लोग, शीला दीक्षित इतनी बड़ी लीडर, सीएम, जो कितने 15 साल राज किया, कितने साल राज किया दिल्ली में। और ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कितने समय से है दिल्ली में और अभी भी बना हुआ है ना, और लोग में अभी भी बैठ है उसकी। तो उन्होंने वहाँ ट्राई किया, यूपी में नहीं किया। समझ रहे हैं? बल्कि मैंने भी जब पार्टियाँ ज्वाइन करी थी, बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढिमकाना, जो पार्टी ज्वाइन करी थी, तब मैंने भी ये कोशिश की थी कि यार गाजियाबाद में ना करूँ, वहीं करूँ। भले ही मैं कार्यकर्ता यहाँ बना, लेकिन कोशिश कर रहा था दिल्ली में करूँ। क्यों? इलेक्शन लड़ूँ तो वहीं लड़ूँ। क्योंकि देखिए, जो बैकग्राउंड है यूपी का, वो काफ़ी गुंडों वाला है ना। बदनाम है बैकग्राउंड यूपी का। और बदनाम क्या है, बहुत ख़राब है। इसलिए बदनाम है क्योंकि गुंडागर्दी बहुत है, गन रूल है। अब जैसे ओवैसी साहब आए हैं, मैं ओवैसी सर का बहुत फैन हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, है ना। और वहाँ पे भी लंदन में भी करते हैं अपना लॉ, जो है वकील के रूप में वर्क, और यहाँ पे भी करते हैं। उसके अलावा राजभर की पार्टी में आया, राजभर जी को भी मैं पहले सुनता रहा हूँ काफ़ी समय से, बीजेपी में थे पहले। आपस में अनबन जिस बात पे हुई थी, मुझे राजभर जी की बात सही लगी थी, क्योंकि यार बीजेपी करती थी वहाँ पे। तो राजभर जी ने ही, अभी मैं पूरी तरह से सही आंकलन कर रहा हूँ, कोई किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो कोई वो मत मानना बुरा। मानो तो मानते रहना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी खड़ा जाऊँगा इलेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। अब तो राजभर जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। उनका जो मुझे इस बार भी विजन लगा, वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या था, मैं 5 साल में आपको 5 मुख्यमंत्री दे दूंगा। अच्छा है, 1 साल एक राज करेगा, तो ये भी नहीं कि यार एक ने गड़बड़ कर दी तो वो उसी को सहना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। समझ ना, कोई भी सीएम हो जाए। और 20 उप मुख्यमंत्री देंगे, जैसे अभी बीजेपी ने 3 बना रखे हैं, तो 3 भी प्रतिशत कम पड़ जाता है। कितना बड़ा स्टेट है ये भी, तो सबसे बड़ा स्टेट है ना, पाकिस्तान से बड़ा है ये भी तो, है ना। 22-23-24 करोड़ तो जनता इसने ही की है। तो इस तरह से ये जो है एक अलग बात बन जाती है यहाँ की, यूपी की। तो यूपी में जो है, उनका जो राजभर का मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत सही लग रहा है। 5 सीएम बहुत जरूरी हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, एक एक साल में एक एक बनाएंगे, तो ये भी कह सकते हैं पाँचों पाँचों को हर साल, एक साल में ही बना दीजिए, चाहे वो सीएम हो जाएंगे। हालांकि वो 5 सीएम के वो नहीं है। अब ये एक बहुत अच्छा आइडिया निकलता है कि अगर लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बन सके कि एक ही बार में एक से ज़्यादा सीएम हो सकते हैं एक ही स्टेट के, तो हो सकता है। वो भी यूपी जैसे स्टेट के, जो बहुत बड़ा है, उसमें वो ही कर सकते हैं। फिर इन्हें डिवीज़न करना पड़ेगा, जैसे बोल रहे थे पहले, इसको हम ये उत्तम प्रदेश बना देंगे, यहाँ ये बना देंगे, वो बना देंगे, 5 हिस्सों में, 4-5 हिस्सों में बांट देंगे। वो फिर शायद वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि हिस्सा भी ना करना पड़े, और एक में ही 4-5 सीएम जितने भी उसकी, है ना, एरिया है, उस हिसाब से बना दी जाए। ये एक अच्छा आइडिया निकला, आपसे बात करते हैं। तो मेरे पे इस तरह से काफ़ी सुझाव है। अब क्या, इस बार मैं भी इलेक्शन में खड़े होने की सोच रहा हूँ। मैंने पहले भी सोची थी, पर हुआ नहीं खड़ा। तो लेकिन इस बार मैं इलेक्शन में खड़े होने की सोच रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ओपन ऑफर है, स्पेशली राजभर जी की पार्टी के को मेरा ओपन ऑफर है। और ओवैसी साहब को, जो उनके साथी हैं, राजभर और ओवैसी साहब की जो कोलेब्रेशन है, जो पार्टी है, मेरे को उनको मेरे सबसे पहला ऑफर है, पहले सबसे पहला ऑफर उनका है। आप कभी भी बता रहा हूँ, किसी से भी मुझे ऑफर आया इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे बीजेपी से है, चाहे आम आदमी पार्टी से है, किसी से है, तो मैं राजभर जी की पार्टी चुनूंगा, क्योंकि मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और उनके विचार अच्छे लगे, और इंसान भी अच्छे लगे। बहुत समय से मैं कई सारे उसमें फॉलो करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, जब जब वो गड़बड़ाई भी हुई और सब कुछ हुआ। और ओवैसी साहब को मैं बहुत पहले से फैन था। उन्होंने कहा, जो उनको सिखा कि यहाँ पे गन रूल है, यूपी में बहुत गन रूल है, इसलिए सब ना सोचते यार गन रूल है, क्या करे क्या नहीं करे, इसलिए नहीं सोचता। अब सोचिए, देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का सबसे कट्टर विरोधी हूँ, क्योंकि वो बहुत गुंडे हैं, मेरे साथ भी बहुत गुंडागर्दी की है उनके लोगों ने, नेताओं ने, है मैं दुश्मनों की वजह से बहुत कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं गलत किसी के खिलाफ नहीं सहता हूँ। अगर वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी गलत करेगा, और वो चाहे बीजेपी ही करेगी, जिसको मैंने समर्थन भी दिया देता हूँ आजकल, उसके बावजूद भी मैं उसको गलत बोलूँगा, गलत है। तो एक औरत गई समाजवादी पार्टी की, अपना फॉर्म भरने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, और आपने उसको इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरने दिया, ये बहुत गलत बात है बीजेपी। दिस इज़ नॉट गुड।
है ना। ये अच्छी बात नहीं है, फॉर्म भरने दीजिए आप। ठीक है, जीत लेना, जैसे जीतोगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बड़ी पार्टी है ना, डर क्या है आपको। तो ये बहुत गलत बात है। फिर आपने बदतमीजी भी की उनसे, उनके साथ इतनी खिंचातानी चलिए, दिस इज नॉट टॉलरेबल एक्चुअली एट ऑल। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर की बात है किसी की भी। अच्छा, और समाजवादी, और ये इसका मतलब कहने का मतलब ये नहीं कह दिया समाजवादी पार्टी बहुत दूध की दूरी है। समाजवादी पार्टी तो उनसे बड़ी गुंडी है। बीजेपी तो जितनी गुंडागर्दी की है, समाजवादी पार्टी ने इनसे भी ज़्यादा गुंडागर्दी है हमेशा। वो जो माँ बहन इसके उसकी इज्जत बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ सबको पता है, तो प्लीज़ आप मत बोलो अखिलेश। ठीक है। हाँ, हमें पता है तुम्हारी पार्टी भी कितनी इज्जत करती है माँ बहनों की, औरतों की। ठीक है। और लोगों के साथ क्या करती है हमारे उत्तर प्रदेश के, तो आप ज़्यादा मत बताओ। अगर उत्तर प्रदेश का कोई सीएम मुझे लगता है सही कर सकता है, तो या तो इस वक्त राजभर जी कर सकते हैं, या उनके साथ अगर ओवैसी साहब बने, बने बने या एक साल उन्हें भी मिला करने के लिए, वो बन सकते हैं, या उनके बाद सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे पे आप हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद ही होता है, हमारा देश है, डेमोक्रेसी है ना। तो आपको हंसने का पूरा अधिकार है, हंसिए। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि उनके बाद मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं उनकी पार्टी में गया और जीता, या अगर मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ा और जीता, है ना, या नहीं भी जीता, तो भी आप तो पॉलिटिकल बंदे बन जाते हैं एक बार, तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिना जीते भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है ना। तो मैं फिर भी उनकी पार्टी ज्वाइन करूँगा, भली कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करनी पड़े। और मैं कोशिश करूँगा उनकी पार्टी को उसी मजबूती से स्ट्रॉन्ग ले जाऊँ राजभर जी की। क्योंकि देखो, फॉर्म जब की थी मुलायम सिंह जी ने बहुत पहले फॉर्म की थी, तो उन्हें डकैत कहा जाता था, चोर कहा जाता था, क्या क्या कहा जाता था। आज तक उनकी गुंडागर्दी चलती है, इसलिए सब मानते हैं। लेकिन उन्होंने पार्टी को बहुत मेहनत करके बनाया था। तो उसमें मैं भी मेहनत कर दूंगा, राजभर जी वाली मेहनत कर रहे हैं, ओवैसी जी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, मैं भी जाकर उनकी पार्टी में मेहनत कर दूंगा, उनकी पार्टी के लिए, है ना। तो कि मुझे तो अव्वल नंबर पे किसी नई पार्टी को लाना ही था, वो आ जाएगी। और आम आदमी पार्टी तो अच्छी नहीं है अगर वो इसमें आती भी है इस बार इलेक्शन, क्योंकि उनकी पार्टी में पहले ही बहुत माफिया गुंडे उंडे घुस चुके हैं। जब नई पार्टी आती है ना, तो उसमें थोड़ा सा एक नवीनता रहती है, एक नयापन रहता है। उसमें जो लोग आते हैं थोड़े नए नए आते हैं, चाहे गुंडे भी आ जाएंगे, तो कम से कम वो कुछ करने से पहले सीखेंगे या कुछ करेंगे, तो उनमें कंट्रोल किया जा सकता है। और जब बसे बसाए में पहले ही उनको मुश्किल होता है, समझ रहे हैं मेरी बात, समझिए मेरी बात। तो मैं तो इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह से राजभर जी के समर्थन में हूँ, राजभर जी को समर्थन दूंगा। और अगर वो मुझे सीट देना चाहे कहीं से भी, यूपी में कहीं से भी दे सकते हैं, वैसे मैं गाजियाबाद का हूँ, लेकिन वो कहीं से भी सीट दे सकते हैं, मेरी दिक्कत नहीं है। और मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। और अगर नहीं देना चाहते सीट, कोई बात नहीं, मुझे वॉलंटियर भी बना सकते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हूँ, कि मैंने सब पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, पद वद कभी नहीं लिया मैंने सब। और उनके लोगों ने भी कहा, मैंने देख कर यार से तो पद देना चाहिए, पैसे देना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, हमें नहीं बनना है। फिर वैसा आदमी बाद में बोलोगे कि यार इसने तो पद के लिए या पैसे के लिए ऐसे कर दिया, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है यूपी के लोग, और यूपी के लोगों के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है, मुझे से पागल, शायद मुझे कई लोग पागल भी बोलते हैं या बोलेंगे, है ना, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एज़ फार एज़ ना आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने स्टेट के, अपने देश के लोगों की, और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो मेरा सबसे पहला ऑफर होगा राजभर जी और ओवैसी सर को, उनकी पार्टी को। अगर वो मुझे ज्वाइन कराना चाहें, तो मैं बहुत बहुत धन्य होऊंगा उनका, आभारी होऊंगा। और नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और वो नहीं देते हैं, फिर किसी और पार्टी से भी देखा जा सकता है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल उनके अलावा कोई पार्टी मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो शायद फिर मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ूँ, ठीक है ना। बाकी किसी और से भी ऑफर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑपोजिशन नहीं चलते, तो मैं कौन से खेत के मूली हूँ। लेकिन ठीक है, फिर भी क्योंकि मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, है ना। और मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, देश विदेश में घूमा भी बहुत हूँ, काफ़ी काम भी किए लोगों के लिए। मैंने दिल्ली सरकार के लिए दिल्ली में बहुत काम किया था, इतना काम किया था कि दिल्ली के लोग खुद बोलते थे, जो गाजियाबाद में भी बैठे थे, उनके प्रेसिडेंट मुझे जानते हैं, उनके दोस्त हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त हैं। तो क्या उनके प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी को कहते थे, इसको पैसा दो यार, इसको कुछ पद वद दो यार, ये इतना काम करता है। मैं ना भाई, मुझे नीचे, कल को मेरे भी कुमार शशा लाल करोगे तो होता है ना भाई, कोई पद ले लेता तो दब जाता, तो मैं दबता नहीं भाई किसी पार्टी से। मैं बताऊँ राजभर जी आपकी पार्टी को भी, मैं दबूंगा नहीं, आपकी पार्टी से सोचो दब जाऊँगा, दबूंगा कभी नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर क्या सही क्या गलत है। हाँ, उतना जरूर सकता है कि मैं प्रेस में नहीं बोलूँगा, जाके आपस में अंदर ही मीटिंग में बताऊँगा, सर ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं सुझाव दूंगा। बाकी तो आप ही के हाथ में होगा, जो करना है वो करिएगा। लेकिन मैं, क्योंकि आपके लिए, आपकी पार्टी को हमेशा मजबूत बनाने के लिए, और लोगों को जान जाए कि हाँ, ये पार्टी अच्छी है और अच्छा ही करेगी, और इंसाफ ही करेगी, गलत के साथ जो होगा उसके साथ गलती करेगी, और सही होगा उसके साथ सही सही करेगी, है ना। तो लोगों में एक विश्वास जागता है आप में, और लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैं लोगों के लिए हमेशा करता हूँ, मैंने इतना कुछ किया। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं जानते थे, मानते थे मेरे दुश्मन, तो मेरे को बदनाम भी किया था, लेकिन वो फिर मैं जान गया, दिल्ली वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं यार। मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि वो क्यों बना कि हमने निस्वार्थ सेवा करी, उन्होंने भी निस्वार्थ देखा कि बंदा कितना अच्छा है, मेरे को बहुत प्यार दिया। तो ऐसे होता है, अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो ये समाज सेवा होती है। और हम अपने आप को, जैसे केजरीवाल ने बोल दिया, वो दिल्ली तो मेरी है या मेरे बाप की, भैया दिल्ली कोई भी स्टेट या देश जहाँ आप जीतते हो, इलेक्शन जीतते हो, आपके बाप की नहीं होती है, आपकी जागीर नहीं होती है ना। आप उसके मालिक नहीं होते हो, मालिक बोल रहे हो, मैंने ट्विटर पर भी लिखा था कुछ दिन पहले उनको, है ना। वो मालिक नहीं होते हो, आप नौकर होते हो पब्लिक के, हमेशा नौकरी रहिए, ठीक है ना। हाँ, गलत जो करता है, जो कानून का उल्लंघन करता है या गलत करता है, उसको सजा देंगे और दिलवानी चाहिए। और जिसके साथ गलत होता है उसको इंसाफ मिल के रहना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो। नहीं तो हमारी पार्टी फिर आगे नहीं आएगी, आप परेशान होगी,
है ना। तो वो कोई फ़ायदा नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज हम क्यों सब दिक्कत में हैं या परेशान हैं यूपी वाले लोग सब पार्टी से, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और फलाना ढिमकाना पार्टी हो, क्योंकि सब जानते हैं इंसाफ तो करते नहीं, सभी गुंडागर्दी करते हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं तो योगी जी के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने तो ये किया वो कर दिया, गुंडागर्दी कर दिया, हमारी औरत के साथ गुंडागर्दी। तुम भाई तुम्हारे बेचारी हालांकि ये भी गलत है मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी लेडी के साथ गुंडागर्दी कर दिया आपकी पार्टी के, तो आप तो बोल रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के दौरान जब जो आप सरकार में थे अखिलेश जी, तब आपके हाईवे वगैरह पे भी क्या हो रहा था लेडीज़ वगैरह के साथ सबको पता है, आप तो तब नहीं बोले सर। तो देखो ये चीज़ होती है, आप एक दूसरे को बोलते हो, पब्लिक को सबको पता है, पब्लिक आप ही बोलिए, मतलब पब्लिक से ज़्यादा मुखातिब होगा इस कॉन्वर्जेशन से, इस अपनी यूट्यूब वीडियो से, बजाय अखिलेश जी से बात बोलूँ या उनसे बोलूँ, वो बड़े आदमी है भाई, योगी जी से बोलूँ या कांग्रेस के किसी से बोलूँ या किसी पार्टी के बंदे से बोलूँ। तो पब्लिक को ही मेरा बोलना होगा। और ओबीसी एससी का मैं बोलना चाहूँगा, एससी ओबीसी हमारे इंडिया के ही हैं, हर एक पार्टी को ये जानना चाहिए, वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। एससी ओबीसी हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे हिंदुस्तानी ही हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं चलेगा। वो किसी नीची जाति के हैं, ऊपर जाति के हैं, मतलब नहीं है उससे कोई, है ना। वो हमारे हिंदुस्तान के ही हैं, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता है। मैं भी एक डिबेट में बैठा था, उसमें मैंने देखा यही वो चल रहा था, बेचारे नीचे जो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी वालों ने भी मेरे को अप्रिशिएट किया है, तारीफ़ करी है, कहा मेरी हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने उनसे कहा नहीं भाई, राजनाथ जी की पार्टी अच्छी है। तो लेकिन बीजेपी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, है ना। वो यूपी का चैनल चल रहा था ऑनलाइन, इसलिए क्योंकि सबको पता था यूपी में बीजेपी ने गुंडागर्दी की है इस बार। तो बीजेपी तो मुझे लगता है इस बार जाएगी 2022 में, उसका आना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अनलेस वो वही ईवीएम वगैरह में गड़बड़ करके या गुंडागर्दी करके कुछ ना कर ले, है ना, जो करने की चांसेस भी हैं और कर भी लें अभी भी, इसलिए उनकी मेंबर को उन्हें इलेक्शन भी लड़ने दिया था। बाकी मुझे बीजेपी की उम्मीद कम लगती है अगर फेयर इलेक्शन हुआ, और समाजवादी पार्टी की भी कम उम्मीद लगती है, क्योंकि सब जानते हो बहुत गुंडा पार्टी है। फिर बीएसपी एसपी, मतलब ये तो अपने उसके लिए वजूद के लिए लड़ रहा है। पर जो नई पार्टी है, एक जो विकल्प आया है बहुत तकड़ा, राजभर जी और ओवैसी जी पार्टी है, और कुछ और पार्टी मिली है उसमें। हाँ, उसमें एक और बता दूं वैसे, कि उसमें एक थोड़ा सा डार्क पैच जो लग सकते हैं, मुझे भी लगते हैं थोड़ा डार्क पैच, लेकिन थोड़ा फिर भी मैं अप्रिशिएट किया अगर मैंने अखिलेश जी के खानदान में किसी को, मैं पहले वीडियो में एक निकाला था, आप अगर ध्यान दिया हो तो, वो शिवलाल यादव जी हैं, उनके चाचा। वो ठीक है उस पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला कि हमारी पार्टी में गुंडे नहीं आता। क्योंकि नेता ने उनसे, पत्रकार ने पूछा कुछ बार उनसे टीवी पे कि सर आपकी पार्टी में तो गुंडे हैं, माफिया हैं, डकैते हैं। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हारी पार्टी में गुंडे माफिया डकैते आते हैं, वही ज्वाइन करते हैं। उन्होंने खुद बोला था साथ में। मुझे उनकी वो सच्चाई अच्छी लगी, तो सच्चाई बोला। अब उनकी मजबूरी उस पार्टी में थे, वो कुछ कह नहीं सकते थे। फिर अखिलेश ने उनके साथ इतनी बदतमीजी की, आज वो उस पार्टी में, राजनीति जी की पार्टी में आ गए। तो बस शिवलाल जी पे थोड़ा मैं ये कहूँगा, शिवलाल जी प्लीज़ इस पार्टी में आके गुंडे उंडों को मोचन कराइएगा, ठीक है ना। बाकी आप आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप उसी पार्टी के, हम उसको समर्थन में आ भी गया हूँ, और आप उसमें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यही है कि गुंडों को नहीं कर ले तो अच्छा है सर जी, क्योंकि आप शिवलाल जी देख चुके हैं आपकी पार्टी का क्या हुआ, और आपने गुंडों को पाला है या पार्टी में, तो आप ही को निकाल दिया उन्होंने, है ना। आपको निकाला तो बुरा लगा ना, चाचा यार, मेरे चाचा में था इसमें निकाल दिया कोई ऐसे उनको, तो वही गलत बात होती है। तो मुझे वो बुरा लगा, पर्सनली बुरा लगा, जैसे आप मेरे चाचा हो। तो शिवलाल जी थोड़ा सा डार्क पैच पे भी लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी ऐसी रही है नॉल, पर वो इंसान मैंने देखा अच्छे हैं, कम से कम साज सब, तो वो अच्छा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, सही बोलते हैं शिवलाल जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक उनका बहुत प्लस पॉइंट है। उसके अलावा अब मैं इसलिए मैं आपसे सबसे ये दरखास्त करूँगा लोगों, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों, कि आप इस बार वोट जो दें राजभर जी की पार्टी को ही दें, क्योंकि वो सबसे अच्छी पार्टी है इस बार। मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से आप खुद देख रहे होंगे क्या चल रहा है ना। तो इस बार नई पार्टी है, एक विकल्प मिल जाएगा हम सबको। और मैं भी इलेक्शन लड़ने की सोचा हूँ इसलिए इस बार, और इलेक्शन लड़ूंगा मैं भी इस बार। और पहले तो मेरे ये हुआ कि राजभर जी मेरे को टिकट दें तो अच्छा है, लेकिन अगर ना दें, क्योंकि नई पार्टी है, तो मिल सकता है टिकट, ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं अपना इंडिपेंडेंट लड़ लूँगा, क्योंकि बाकी किसी पार्टी से जाना शायद मुश्किल होगा मेरा, है ना। तो इस तरह से है। बाकी पब्लिक के लिए मैं बहुत काम करता, पहले से करता रहा हूँ, दिल्ली की जनता से ही पूछ सकते हैं उस बारे में, है ना। अभी मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश में ही काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है मैं सुधार सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें बदल सकता हूँ, और लोगों का भला कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के भले के लिए हमेशा लड़ता रहा था। लोग मेरे लिए हमेशा सबसे पहले हैं, और मैं लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ, लोगों के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। हाँ, अगर लोगों को कभी भी कुछ भी लगा कि मैंने भी कुछ शायद कुछ गलत किया, तो मुझे आके बिल्कुल बताएं, मैं उसको बिल्कुल सुधारूंगा भी, ठीक भी करूँगा, और देखूंगा कि वो क्यों हुआ और क्या हुआ। और एक बात और ध्यान रखना कि मैं किसी का गलत बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो आम पब्लिक में से कोई हो, चाहे वो आर्मी में से कोई हो, पुलिस में से कोई हो, एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई हो, गवर्नमेंट में से कोई हो, अपोजिशन में से हो, मतलब कहीं से भी एक्सवाइज हो, चाहे हमारी खुद की पार्टी से हो, चाहे दूसरी की पार्टी से हो, मैं गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अगर नाइंसाफ़ी की जाएगी हमारे पब्लिक से किसी के साथ भी, तो मैं उसके खिलाफ सबसे सख्त तरह से खड़ा जाऊँगा, कोई सोच नहीं चलेगी मेरे सामने, और उसको सजा दिला कर रहूँगा, जो जिसने गलत किया हो, चाहे वो दूसरी पार्टी को, चाहे हमारी पार्टी को, चाहे किसी पार्टी को, वो कोई सोच नहीं चलती मेरे सामने, क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी, पब्लिक के लिए काम करता हूँ। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सरकारें होती हैं वो पब्लिक की होती हैं, हमारी नहीं होती हैं। हम उनके लिए काम करने के लिए सिर्फ सर्विस करने आए होते हैं, जॉब करने आए होते हैं, उनके लिए काम करने आए होते हैं, ठीक है ना। मालिक कभी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखता हूँ, इस बात की चिंता मत कीजिए आप पब्लिक। तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं,
है ना। और आप इस बार मेरे को जिताइए जहाँ से भी जिताना है आपको। और मैं आपके लिए ही क्या कहते हैं इतना काम करूँगा कि आप भी खुद भी कहेंगे कि वाह यार क्या काम किया है ना। तो उस बात की चिंता मत कीजिए। और क्योंकि यूपी का मैंने देखा, यूपी का सुधारना बहुत जरूरी है, पता है, क्योंकि लोग हमारे यूपी के बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जानते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है चलिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सुधर नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सुधर नहीं पाएगा। अगर वो लोग गन वन चला सकते हैं तो हम भी गन वन से तैयार होकर ऐसे गलत लोगों को पकड़ सकते हैं, है ना। अच्छा, हम लोगों पे ना गन चले, उसके लिए हम गलत लोगों पे गन रख के उन्हें पकड़ सकते हैं, है ना। वो उतना कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आम पब्लिक पे किसी पे गन नहीं होनी चाहिए, गन नहीं चलनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान रखा जाना चाहिए। वो तभी कह सकता है जब हम इस तरह से ना अच्छे लोग जो पब्लिक के लिए जो सोचते हैं इतना अच्छे से वो करें, वो आएँ। ठीक है, तो जब मुझे भी इलेक्शन जिता देना कृपया कर, राजभर जी की पार्टी के अलावा, है ना। जहाँ से भी मैं खड़ा हूँ, चाहे इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ, चाहे उनकी पार्टी से खड़ा हूँ, है ना। और क्या कहते हैं, आपके लिए इस बार बहुत तगड़ा स्कीम निकालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, वैसे आपको बता दूँ, है ना। बाकी देश विदेश में बहुत घुमा हूँ अभी, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। आइडियाज़ भी बहुत तगड़े तगड़े आते हैं मेरे को। मेरे आइडियाज़ लोग चुरा के भी ले जाते हैं, जो मुझे मेरा बताते नहीं, नाम इसने बताया था, वो आइडिया यूज़ करते हैं, बहुत काम आते हैं। और लोगों ने ऐसे बहुत बहुत काम करे हैं उनसे, है ना। तो वो अलग बात है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा क्या कहते हैं एक तरह से इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया, आज से समझ लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि हाँ, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ यूपी में, और पब्लिक के लिए हूँ। और अगर आप मेरे को जिताएंगे तब भी मैं आपके साथ हूँ, अगर नहीं जिताएंगे तब भी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक के काम करने के लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं आया हूँ। मैंने आज तक देख लीजिएगा, मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रखा है एज अ वॉलंटियर, कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो समाजवादी पार्टी नहीं, सॉरी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे स्वराज इंडिया है। वो जानते हैं मेरी ईमानदारी को, इवन योगेंद्र यादव जी जानते हैं मेरी ईमानदारी को, आम आदमी पार्टी में लोग जानते हैं मेरी ईमानदारी को, कांग्रेस में जानते हैं मेरी ईमानदारी को लोग, और बीजेपी भी जानते हैं मेरी ईमानदारी को। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस ये है, देखिए मैं उनको छोड़ के तैयार भी हूँ आज राजभर जी की पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि राजभर जी की पार्टी बिल्कुल सही विकल्प दे रही है उत्तर प्रदेश को। और इस वक्त उत्तर प्रदेश को अगर किसी की जरूरत है तो राजभर जी और उनकी पार्टी की जरूरत है, और मुझे से बनने की भी जरूरत है, जो चाहे वो इंडिपेंडेंट से आए, चाहे राजभर जी की पार्टी से आए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कार्यकर्ता बन के भेजा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पर मैं 2011 से ही अन्ना हज़ारे जी के टाइम से पॉलिटिक्स में कूद गया था लोगों की मदद करने के लिए, और मैंने काफ़ी कुछ किया है, लोगों की मदद करी है काफ़ी। और लिया कभी कुछ नहीं है किसी से। आम आदमी पार्टी के लोग भी बोलते थे, जब मैं उनकी पार्टी के दिल्ली में काम कर रहा था, लोगों की सेवा करता था, कह रहे यार इसको, गाजियाबाद का हूँ मैं, गाजियाबाद में के लोग थे जो उनके प्रेसिडेंट थे आम आदमी पार्टी को, कहते यार गाजियाबाद का यार इतना मेहनत करता है तुम्हारे दिल्ली में, तुम इसको यार पैसा दो, कुछ नहीं होता उसके बेचार का, फिर मेहनत करता रहता है, तुम्हारी इतनी मदद करता था लोगों की वहाँ पे। तो मैंने कहा था ना भी, मुझे नहीं चाहिए पैसा सा पद तुम्हारा और सीट वीट। भाई कल को मेरे को बोलो कुमार विश्वास की तरह ये भी कुछ मांग रहा है या ले लिया और हमारा काम नहीं कर रहा है, तो वो नहीं करता। भाई मुझे काम गलत किसी का नहीं करना होता, सही काम करने होता सारे, इसलिए मैं कोई पद नहीं लेता, वो किसी जरूरत नहीं है मेरे को। तो अभी भी मेरे को सीट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। पब्लिक के लिए तो मैं काम कर रहा था 2011 से, कर रहा हूँ अच्छे से, और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, तो पब्लिक आप देखिए मुझे जिताना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं तो एक अकेला कैंडिडेट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी जिताएंगे तो, क्योंकि अभी मैं नया भी हूँ, तो मेरे को शायद टाइम भी लगेगा, कुछ साल भी लगेंगे जीतने में इलेक्शन, जो कि नेचुरल है, नॉर्मल है, प्राकृतिक है। लेकिन राजभर जी की पार्टी जो जिताई, क्योंकि वो बहुत अच्छी पार्टी है इस वक्त उभर के आई है, ठीक है ना। ये मेरी इलेक्शन कैंपेन भी समझ लीजिए आज से शुरू हो गई है, तो आज से मैं भी नेता बन गया हूँ आपका, आपकी दुआ से, लेकिन लोगों का नेता, ठीक है ना। तो मैं ट्विटर पे वगैरह पे भी बहुत मशहूर हूँ, बहुत लोग मुझे जानते हैं, ऐसा ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सुशांत सिंह को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से। और उससे भी मेरे बहुत अच्छे बच्चे जो है, लड़के लड़कियाँ दोस्त बन गए हैं, प्यारे प्यारे फैमिली का तरह से पार्ट बन गए हैं, मेंबर बन गए हैं, हिस्सा बन गए हैं। तो वो भी आएंगे, मेरी सपोर्ट है, उन्हें बुलाऊंगा और उनकी मदद करूंगा, और उनको भी इतना सशक्त करूंगा कि वो भी किसी इंसाफ के लिए जो लड़ते हैं, इतने समय लड़ते रहते हैं बेचारे, उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, उन्हें वैसा रास्ता दिखे ताकि वो कभी फिर किसी शांत के लिए रोते ना रह जाए इंसाफ के लिए। कोई बीजेपी कुछ ना कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हुए, या कोई भारत सरकार कुछ ना कर पाए, ऐसी कोई सरकार ना रहे फिर देश में, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।